हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। अब तैयारी होगी हमारी जीत की। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा होगा कि आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि ये क्लास हमारी एक मैराथन क्लास होने वाली है। इसमें हम 100 प्लस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी टॉस सीरीज चली हुई थी घटना चक्र की, उसके मैंने आपको हिंदी और सामान्य अध्ययन के सारे सवाल करा दिए। 2 हमारे टेस्ट बचे हुए हैं, तो वो हम मंगलवार और बुधवार को कर लेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मंडे में आपको एक मानसिक अभिरुचि की क्लास करा दी जाए, क्योंकि आपको पता होगा 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे। 55 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग से आए थे, जिसमें कम से कम मानसिक अभिरुचि के आपको 10 से 12 सवाल आपको मानसिक अभिरुचि के वहाँ पर मिल रहे थे। 10 से 12 सवाल हमको मानसिक अभिरुचि के मिले थे। तो क्यों ना हम अपने मानसिक अभिरुचि वाले टॉपिक के 10 से 12 सवाल ये पक्के कर लें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास हमारी बड़ी होगी। आपको भी पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, देखना है, समझना है। क्वेश्चन की भी वीडियो क्या है, हमारी पीडीएफ तैयार हो गई है। बस आपको क्या है, आराम से पढ़ना है, देखना है, समझना है। जो जो मैं आपको समझाऊँ, किस किस तरीके से हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, वो सब आपको सीखना है। तो चलिए, ज़्यादा इंट्रोडक्शन देना नहीं है। क्लास हमारी मैराथन है, बहुत बड़ी क्लास है। मानसिक अभिरुचि के ऊपर हम ये क्लास करने जा रहे हैं। तो चलिए, आप सभी तैयार हैं? तो आज ही हमारी क्लास है मानसिक अभिरुचि के ऊपर है। तो इसमें आपको ऑल ओवर सारे सेक्शन मिलने वाले हैं। यूपी पुलिस के क्या बिहेव होना चाहिए, कौन कौन सी धाराएं होती हैं, और किस किस आर्टिकल के तहत हम किसी जो बंदी है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, वो सब हमको इस मानसिक अभिरुचि वाले टॉपिक में हम देखेंगे। तो बस आपको क्या है, मेरे साथ बने रहना है और अपने क्वेश्चन आंसर को भी देखते रहना है और साथ में आंसर भी देना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे मानसिक अभिरुचि से, क्वेश्चन नंबर 95 है। तो ये जितने टॉस सीरीज के क्वेश्चन बन सकते थे प्रैक्टिस सेट में, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए। तो आप ये मत देखिएगा कि 95 का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। बस आपको देखना है कि सवाल क्या है और सवाल के उत्तर देने पर फोकस करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दिया है कि दिए गए विकल्पों में नीचे दिए गए आरेख को चुनिए और नीचे दिए गए सही शब्दों का जो इसमें दिया है उसको सही निरूपित करना है। तो आपको दिया है सिख, ईसाई और भारतीय। इन सभी को आपको एक संबंध बताना है कि इनमें क्या संबंध बन सकता है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 में देख पा रहे होंगे कि तीनों सर्किलों ने एक दूसरे को क्या है, इंटरकनेक्ट करके रखा है। बी में क्या है कि तीनों को आपने ऐसे करके बना दिया है कि कौन सा वर्ग बनाएंगे जो भारतीयों को, सिख को और ईसाइयों को एक सेटिस्फाई करता है। तो चलिए, मैं आपको उसको बता देती हूँ। देखिए, भारत एक देश है, यानी कि भारतीय हो जाएगा। भारतीय में भारतीय वाले लोग आएंगे। भारत में सिख समाज के लोग भी रहते हैं और ईसाई समाज के लोग रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ईसाई एक अलग धर्म है और सिख एक अलग धर्म है। लेकिन हाँ, ये दोनों के दोनों भारतीय हैं। तो क्या होगा, हम इसको ऐसे करके भी बना सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि इसको हम और किस तरीके से बना सकते हैं, एक तरीका ये हो जाएगा कि जो ये भारतीय हैं, तो कुछ भारतीय इसको हम सिख में भी ले लेंगे, कुछ भारतीय ईसाई हो जाएंगे। यानी कि जो कुछ भारतीय ऐसे होते हैं जो सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, और ये क्या हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे। तो हम इनको 2 तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें ये वाला तो नहीं दिया है, इसमें ये वाला दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। इन सवाल को करने के लिए आपको अपना माइंड खोल के रखना होता है कि कौन सा बन रहा है और कितने प्रकार से आपको ऑप्शन में दिया है, वहीं आप उसको कीजिएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के भी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए मैंने एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन को रखा है। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप भी पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है कि हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन नंबर 1 है पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्किंग करना या गाड़ी को खड़ी करना। ऑप्शन नंबर 2 दिया है एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन के आगे बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर बी है मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना। या ऑप्शन नंबर डी है जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइविंग करे। तो समझ लीजिएगा, जैसे कि आप कोई एम्बुलेंस चालक हैं, अगर आप ड्राइविंग करते हैं
तो आप एक काम को छोड़कर अन्य सभी काम कर सकते हैं। तो कौन सा काम आपको नहीं करना है वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आप बताएंगे मुझे राइट आंसर करके। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि जब आप ऑफ ड्यूटी रहेंगे तो आपातकालीन रोशनी नहीं जलाएंगे, ना ही आप सायरन देंगे, क्योंकि आप ऑफलाइन हैं, ऑफ ड्यूटी हैं, आप ड्यूटी पर नहीं हैं। तो आप क्या है, अपनी ड्यूटी वाली चीज़ें आप ड्यूटी में ही करेंगे। अगर आप ऑफ ड्यूटी हैं तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, ये यूज अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं करेंगे। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये कुछ क्वेश्चन आपको अपने ऊपर ही लेकर चलने हैं कि अगर आप ऐसे होते तो क्या करते, तो आप इसका क्वेश्चन बनाकर ले जाएंगे। 98 क्वेश्चन दिया है कि भारत में विधि के शासन के अनुसार सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शन है सेना में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में या संविधान में। तो भारत के विधि नियम के अनुसार सर्वोच्च शक्ति किसमें होती है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, भारत में सर्वोच्च शक्ति ना सेना में है, ना राज्यपाल में है, ना प्रधानमंत्री में, ना राष्ट्रपति में। सर्वोच्च शक्ति हमारे रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए ये क्वेश्चन आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर के डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक देश बाई में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण प्याज की कीमत में जबरदस्त वृद्धि हुई है। यहाँ रुपये 80 प्रति किलो तक चली गई, यानी कि प्याज का रेट 80 रुपये किलो चला गया है। जनता ने मांग की है कि सरकार को प्याज की कीमत नीचे लाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो सरकार ने हस्तक्षेप किया और प्याज के दामों को नियंत्रण में लाई है। सरकार द्वारा की गई निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से प्याज की कीमत को कम करने में मदद होगी। अगर मान लीजिए अगर आप सरकार में हैं और अगर आप सरकार में होते और प्याज के रेट बढ़ जाते तो आप ऐसा कौन सा काम करते कि जिससे प्याज के क्या है दाम कम हो जाते। तो आपको हर क्वेश्चन अपने ऊपर लेकर चलना है। ऑप्शन नंबर ये बताया है कि प्याज के निर्यात पर तुरंत रोक लगाई जाए। ऑप्शन नंबर बी दिया है व्यापारियों को चेतावनी दी जाए कि वे प्याज के स्टॉक में जमा न करें। या ऑप्शन नंबर सी है प्याज के उपयोग को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को पुरस्कृत करेंगे, यानी कि जो प्याज का उपभोग कम करेगा आप उसको अवार्ड देंगे। या प्याज के व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा को हटा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या करेंगे आप राइट आंसर, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्वेश्चन हैं और क्लास हमारी बड़ी होने वाली है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप होते तो आप क्या करते, आप करते कि जो प्याज की ये हम निर्यात कर रहे हैं उसको तुरंत क्या रोक लगा देंगे। पहले अपने देश के नागरिकों के लिए हम हित में सोचेंगे, उसके बाद अगर हमारा बचता है तभी क्या हम उसको दूसरे देशों में निर्यात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर के हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसका संविधान हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी ने जितने क्वेश्चन करे हैं आपने सही किए होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सो है कि वेणु पूर्ण रूप से वीगन है, यानी कि वेणु पूर्ण रूप से वीगन है वह व्यक्ति जो मांस उत्पादक के उपयोग से परहेज करता है, विशेषतः आहार में पशु उत्पादकों के उपयोग से परहेज करने की आदत है। उसने सूजी से शादी की है जो मांस और चिकन की शौकीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की पुष्टि करता है कि खाद्य वरीयताओं में भिन्नता होने के कारण उनके संबंध प्रभावित होने की संभावना नहीं है। देखिए वेणु एक पुरुष है, वह क्या है जो मांस वगैरह होते हैं वह उनको नहीं खाता है, वह शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन उसकी शादी सूजी से हो गई है जो मांस और चिकन खाती है। तो ऐसा कौन सा आपको कथन दिया गया है कि जिससे उन दोनों के रिश्तों को प्रभावित ना हो। तो आपको ऑप्शन पढ़ के सही आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है कि वेणु ने आग्रह किया कि अगर वह उसके साथ रहना चाहती है तो सूजी को मांस और चिकन खाना छोड़ना चाहिए। या बी है कि सूजी अक्सर अपने बच्चों को मांस और चिकन नहीं खिलाने के कारण बहस करती थी। या सी है सूजी ने कभी घर पर मांस या चिकन नहीं पकाया और वेणु ने जोर नहीं दिया कि वह मांस खाना बंद कर दे। या डी है वेणु ने सूजी द्वारा पकाया गया कुछ भी खाना खाने से इनकार कर दिया और अपना खाना स्वयं पकाया। तो इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है कि काम भी हो जाए और उन दोनों के रिश्तों पर इफेक्ट भी ना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी।
ऑप्शन नंबर के सी कैसे हो जाएगा? देखिए, सूजी ने कभी भी घर पे मांस या चिकन नहीं पकाया और बेड़ू ने उसको जोर भी नहीं दिया कि आप मांस खाना बंद कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन आपको दिया है 101वां कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? स्टूडेंट, आपको पता होगा हमारे यहाँ दहेज लेना एक कानूनन अपराध है। तो वह दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1961 में, 10 फरवरी 1961 में, 20 मई 1961 में या 5 जून 1961 में? तो क्वेश्चन नंबर 101 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो दहेज लेना कब बंद किया गया था, कब इस पे कानून बनाया गया था? तो आप बताएंगे 1 जुलाई 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है कि सांप्रदायिक हिंसा किस प्रकार की हिंसा है? एकल है, बहुआयामी है, विघटनकारी है या सामूहिक है? अगर सांप्रदायिक हिंसा होती है तो आप उस हिंसा को किस रूप में इंडिकेट करेंगे? तो आप इसका राइट आंसर करके बताएंगे। 102 का राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। इसे बताएंगे सामूहिक हिंसा। अगर सांप्रदायिक हिंसा फैलती है तो आप उसको सामूहिक हिंसा के रूप में इंडिकेट करेंगे। ऑप्शन नंबर के डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103वां। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी को इसकी शिकायत करेंगे या ड्यूटी वाले पुरुष को ढूंढना शुरू कर देंगे? तो सोचिए, अगर आप पुलिस में सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? तो 103 का आप मुझे कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे। तो आप क्या कहेंगे? जब तक दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आता है आप यथावत अपनी स्थिति पर बने रहेंगे, अपनी ड्यूटी पर बने रहेंगे। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 104 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ के इसका आंसर कीजिएगा। सामान्य नागरिकों को धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? सतर्क रहना चाहिए, सख्त रहना चाहिए, निरंकुश रहना चाहिए या ये सभी? तो मान लीजिए कि आप पुलिस अधिकारी हैं और कहीं पर सामान्य लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस स्थिति में पुलिस को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए आप बताएंगे क्वेश्चन का राइट आंसर करके। तो 104 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहाँ पर आपको सतर्क बने रहना होगा। तो ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों ने तो सरकारी ऑप्शन ये सभी देखकर ऑप्शन नंबर डी आंसर लगा दिया होगा, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सतर्क रहना पड़ेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। आप सशस्त्र बल के सभी विधि व्यवस्था ड्यूटी में हैं, उग्र छात्रों के पथराव के कारण आपके सिर पर चोट लग गई है और सिर फूट गया है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत लाठीचार्ज शुरू करने के लिए कह देंगे, तुरंत गोली चलाने का आदेश देंगे या ड्यूटी स्थल से भाग जाएंगे? 105 का जो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा इसमें कट हो गया है। तो आप ना तो लाठीचार्ज करेंगे, ना ही गोली चलाने के लिए कहेंगे, ना ड्यूटी स्थल से भाग जाएंगे। आप क्या करेंगे? इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि आप सहनशीलता का परिचय देते हुए किसी भी पार्टी प्रभावी बनाकर अनुमति प्राप्त करके अस्पताल चले जाएंगे। मान लीजिए आपके दिशा निर्देश में जहाँ पर वो छात्रों का दल उग्र हो गया है और आपको चोट लग गई है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर सहनशीलता दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है, वहाँ पर आप सहनशीलता दिखाएंगे और क्या है, अपने किसी छोटे या आपके बड़े अधिकारी को वह सब कारभार सौंपकर आप क्या है हॉस्पिटल चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए, तो आप सभी ने ये बहुत अच्छे से हैंडल किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 है कि वर्ग क्या के हिस्ट्री शीटर की निगरानी कितने दिनों में बंद की जाती है? 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 5 वर्ष में या इनमें से कोई नहीं? तो जो वर्ग क्या के हिस्ट्री शीटर होते हैं उनकी निगरानी कितने दिनों के बाद बंद की जाती है? क्वेश्चन नंबर 106 का बताएंगे आप राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्षों के बाद उनकी क्या निगरानी बंद कर दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। भीड़ के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के लिए अनुच्छेद के किस पैरा में दिया गया है? यानी कि भीड़ के विरुद्ध पुलिस बल अपना बल का उपयोग कर सकती है, यह किस अनुच्छेद के पैरा में दिया गया है?
65 में दिया है, 70 में दिया है, 75 में दिया है या 80 में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का बताएंगे आप राइट आंसर करके। तो अनुच्छेद के पैरा 70 में यह वर्णन किया गया है कि पुलिस भीड़ के विरुद्ध अपने पुलिस बल का उपयोग कर सकती है, यानी लाठी चार्ज का उपयोग कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास बड़ी है इसलिए आप ये मत सोचिए कि क्लास जल्दी कब खत्म होगी। क्वेश्चन नंबर 108 है कि इंटरपोल संगठन निम्न में से क्या कार्य करता है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर नियंत्रण करता है, सीमा पर पुलिस सहयोग, या अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का सामना करने वाले संगठनों की मदद करता है, या उपयुक्त सभी। तो इंटरपोल होता है वो कौन सा कार्य करता है? तो 110 का आप बताएंगे मुझे राइट आंसर कर, सॉरी 108 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। यह सभी प्रकार के कार्य इंटरपोल के द्वारा किए जाते हैं। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 है, आपके रिश्तेदार का पुत्र किसी अपराध में गिरफ्तार हो गया है तो आप क्या करेंगे? यानी कि समझ लीजिए आप पुलिस में हैं और आपके कोई रिश्तेदार का पुत्र क्या है किसी भी अपराध में गिरफ्तार हो गया है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे तुरंत छोड़ देंगे, उसे पैसा लेकर छोड़ देंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, या निम्न में से कोई नहीं। तो 109 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप क्या करेंगे? उसे तुरंत छोड़ देंगे। चलिए 109 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। 109 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप करेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर वो किसी अपराध में इंक्लूड है तो पहले उसकी जांच होगी। अगर वो निर्दोषी पाया जाता है तो उसे छोड़ा जाएगा। अगर वो अपराध में अपराधी किया है तो उस पर कानून के हिसाब से क्या है कार्रवाई की जाएगी। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है कि यदि नगर पालिका नगर की सफाई नहीं करती है तो निम्न में से उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाएगी? यानी कि अगर नगर पालिका अपनी सफाई नहीं कर रही है तो कोर्ट के द्वारा कौन सी रिट जारी की जा सकती है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या परमादेश। तो क्वेश्चन नंबर 110 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा 110 का राइट आंसर हो जाएगा परमादेश। आपको पता होगा कोई भी संस्था, कोई भी जो डिपार्टमेंट अगर अपना काम नहीं करता है तो उससे क्या है कोर्ट ये कहता है कि आप अपना काम सुचारू रूप से क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए परमादेश क्या है जारी की जाती है रिट। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपके सामने है कि वंचित बच्चों निम्नलिखित परिस्थितियों में किस एक को छोड़कर सभी कारणों से पीड़ित होते हैं? जो वंचित बच्चे होते हैं वे किन किन परिस्थितियों को छोड़कर सभी कारणों से क्या पीड़ित होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन का राइट आंसर करके। तो जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं क्योंकि हमारी क्लास भी हो जाए और हमारा समय भी बर्बाद ना हो। तो चलिए आप मुझे इसका राइट आंसर करके बताएंगे। 196 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे क्या धन के अभाव, शिक्षा का अभाव, ज्ञान का अभाव या पोषण का अभाव। तो आप बताएंगे 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान के अभाव के द्वारा क्या है बच्चे पीड़ित रहते हैं, सभी कारणों से पीड़ित होते हैं। अगर उनको ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या है पीड़ित रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 है कि प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रजनी जिसके पिता एक अमीर किसान है, दोनों दोस्त हैं। प्रीति और रजनी दोनों सिविल सेवा की परीक्षा दे रही हैं। प्रीति और रजनी के लिए किए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस का भुगतान करेगी, या प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से कम भुगतान करेगी, या सी है कि प्रीति और रजनी दोनों फीस देने के लिए छूट दी जाएगी, या डी है प्रीति और रजनी दोनों ही एक समान फीस से भुगतान करेगी। तो समझ लीजिए एक लड़की है जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री है और एक रजनी है जिसके पिता अमीर किसान है। तो वे सिविल सेवा की क्या है परीक्षा दे रही हैं, तो उनको क्या लाभ दिया जाएगा क्या लाभ नहीं दिया जाएगा, आप ऑप्शन का राइट आंसर करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर जो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रीति और रजनी दोनों को फीस देने की छूट दी जाएगी, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी हो, चाहे वो किसान की बेटी हो, चाहे वो गरीब की बेटी हो। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 कि सिटी एक्स में
हाल ही में चुनी गई सरकार ने जनता के हित में कुछ नीतिगत फैसले लिए हैं। उस स्थानीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति से जनता द्वारा आलोचना किए जाने की संभावना नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रति बस परिवहन के स्थानीय संसाधनों पर टिकट का किराया बढ़ाना, या बी है सभी हाई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना शहर के बाहरी इलाकों में ही करना, या सी है सभी नागरिकों को मुक्त उन्नत स्वास्थ्य सेवा की सुविधा प्रदान कराना, या महिलाओं की भागीदारी को केवल शिक्षण पैसे तक ही सीमित रखना। तो कौन सी ऐसी नीति नहीं होगी, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति नहीं बनाएगी जिससे जनता उनके क्या है आलोचना की संभावना नहीं करेगी? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 98 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। अगर सभी नागरिकों को मुफ्त और उन्नत स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी तो वहाँ की जनता क्या है सरकार की क्या है आलोचना नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 आपको दिखाई दे रहा होगा कि जीना को शक है कि उसके पड़ोसी उसकी जासूसी कर रही है, क्योंकि वह जीना को बातें बताती है कि जब वह जान सकती थी तो पोस्ट में उसके कुछ डाक गायब हैं और उसका घर ऐसे ही लग रहा है जैसे उसके पीछे कोई चोरी छुपे घुस गया हो। तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है डाक से छेड़छाड़ की जांच करे और एंटी स्पाईवेयर का उपयोग करे, या बी है पुलिस को जाकर शिकायत करे और अपने पड़ोसी को गिरफ्तार कराए, या सी है उसके इस व्यवहार में बदले में पड़ोसी को जासूसी करने शुरू करे। तो जीना को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 99 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे डाक से छेड़छाड़ की जांच करे और एंटी स्पेयर का प्रयोग करे। तो क्वेश्चन नंबर 99 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने शो आ गया है कि सैमुअल लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है और उसे समावेश करने की पहल करने और सामाजिक बदलाव लाने के समर्थन करने के लिए जाना जाता है। उसने जेनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसने इस सम्मेलन में लैंगिक समानता के अनुरक्षण के लिए एक आचार संहिता का मसौदा तैयार किया है। सैमुअल द्वारा इस मसौदे में निम्नलिखित में से किसको शामिल किए जाने की संभावना नहीं है? आप ये ध्यान रखिएगा कि सैमुअल क्या है लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है, तो वो इसके अपोजिट कोई भी काम नहीं करेगा। तो कौन सी ऐसी संभावना है जिसको वह शामिल नहीं करेगा मसौदे में? ऑप्शन है आपके सामने वह सभी के लिए समान और आदर से पेश आएगा, बी है अपने विचारों का समालोचन और विनीत और सचेत रहेगा, या बी है सी है कि सम्मेलन के नियमों और नीतियों को सम्मान करेगा, और डी है केवल पुरुष वैज्ञानिकों के साथ सोच समझकर संवाद करेगा। तो 100 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके, क्योंकि स्टूडेंट ये सवाल आपकी समझ पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो जब सैमुअल जो है वो लैंगिक समानता का यानी कि वो स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता है, तो वो केवल पुरुषों के लिए वैज्ञानिकों के लिए सोच समझ कर संवाद नहीं करेगा, वो स्त्री पुरुष को एक समान मानता है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाती है? निरीक्षक के द्वारा, उप निरीक्षक के द्वारा, या उपाध्यक्ष के द्वारा, या हेड कांस्टेबल के द्वारा? जो एक आदेश पुस्तिका होती है वह किसके द्वारा लिखी जाती है, ये आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन का आंसर करके। तो आप बताएंगे जो आदेश पुस्तिका होती है किसके द्वारा लिखी जाती है? तो आप बताएंगे निरीक्षक के द्वारा वह पुस्तक लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेता है जो पुलिस के अधिकारी के द्वारा काम किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहयोगियों के साथ मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? यानी कि मान लीजिए आपके कोई दोस्त है, अगर आपके अपने मतभेद हो गए हैं तो उनको दूर करने के लिए सबसे उचित उपाय क्या होगा? वही आपको ऑप्शन पढ़ के आंसर देना है। सहयोगियों के समकक्ष अपना तर्क बनाकर रखेंगे, उसका मजाक उड़ाकर अपने अधिकारी से शिकायत करेंगे, या मतभेदों के कारण जानने की कोशिश करेंगे और आपसी वार्ता से उसको दूर कर देंगे। तो समझ लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में हैं और अपने सहयोगियों के साथ आपके क्या मतभेद हो गए हैं, तो आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर का करके बताएंगे मुझे राइट आंसर। तो आप क्या करेंगे
कि मतभेदों जो हुए हैं किस कारण से वे हुए हैं उनको जानने की कोशिश कीजिएगा और आपस में वार्तालाप करके उनको दूर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने से खुद बना भी रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है कि आप एक थाना इंचार्ज हैं, आपको जानकारी मिली है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के पुत्र ने एक लग्जरी गाड़ी से गरीब व्यक्ति को कुचल दिया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे यदि आपके वरिष्ठ अधिकारी कार्यवाही न करने का दबाव बना रहे हैं। स्टूडेंट, ये बहुत ही आपने पिक्चरों में और जनरल लाइफ में ही देखा होगा, लेकिन अगर आप एक अच्छे पुलिस हैं तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। आप कुछ दिनों के लिए अवकाश ले लेंगे, या आप उस दोषी लड़के के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करेंगे, या आप इस घटना को संपूर्ण जानकारी अपने उच्च अधिकारी को देंगे, या आपस में इस मामले में कोई रुचि नहीं लेंगे। तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। तो क्वेश्चन नंबर 103 का बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, आप उस दोषी लड़के के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यही आपका पहला कर्तव्य है और यही पहला आपका धर्म भी है और कर्म भी है। तो ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है, जनहित याचिका किस न्यायालय के समकक्ष दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के, उच्च न्यायालय के, या दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो जनहित याचिका किस न्यायालय के समकक्ष दायर की जाती हैं, आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर करके। तो आप जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय दोनों के समकक्ष दायर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 104 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 105 आपको दिखाई दे रहा होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब की गई थी। वर्ष 1976 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1991 में, या वर्ष 1985 में। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर के भी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, युवाओं के लिए लंबे समय तक रोजगार उपलब्ध न होने से कुछ वर्षों में बेरोजगारों की बड़ी संख्या तैयार हो गई है, इस कारण उत्पन्न हो सकती हैं क्या काय। ये तो एक जनरल लाइफ में और अब वर्तमान समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि युवाओं को लंबे समय तक रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है और बेरोजगार की एक बहुत बड़ी तादाद में संख्या तैयार हो गई है। तो उनसे क्या क्या कारण उत्पन्न हो सकते हैं ये आप मुझे बताएंगे ऑप्शन करके। पर्यावरण समस्याएं होंगी, कानून व्यवस्था की समस्याएं होंगी, आतंकवाद बढ़ेगा और कुपोषण की संख्या बढ़ेगी। तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, केवल एक और दो, केवल तीन, या 3, 2, 4। तो कौन कौन सी समस्याएं होंगी क्वेश्चन नंबर 106 का बताएंगे आप मुझे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक तो कानून व्यवस्था को बनाने में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, आतंकवाद भी बढ़ेगा और कुपोषण का भी समस्या बढ़ेगी। तो एक को छोड़ करके ये तीनों के तीनों इफेक्ट पड़ने वाले हैं अगर रोजगार समय पर नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आपने ये क्लास लास्ट तक देख ली तो आप यकीन मानिएगा आपके पास 100+ क्वेश्चन पहुंच जाएंगे और यह आपके यूपी पुलिस कॉन्स्टेबलरी एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 107 आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि यदि किसी व्यक्ति के अनुकूलनशीलता होगी तो निम्नलिखित में से कौन से गुण उसके अंदर होंगे। अगर कोई व्यक्ति अनुशीलता है उसके अंदर, तो कौन कौन से गुण उसके अंदर हो सकते हैं वो आप बताएंगे मुझे ऑप्शन से। नकारात्मक, सकारात्मक, मूर्खता या कायरता। अगर कोई व्यक्ति अनुशीलता उसके अंदर पाई जाती है तो क्या क्या गुण उसके अंदर पाए जाएंगे। तो आप बताएंगे वह व्यक्ति के अंदर गुण सकारात्मक गुण होंगे। तो ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन सा होता है। पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य स्तर पर पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 108 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे पुलिस महानिदेशक राज्य स्तर पर पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 109, लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध है स्त्रियों के प्रति
व्यवहार, जानवरों के प्रति व्यवहार, या पुलिस के प्रति व्यवहार, या राजनेताओं के प्रति व्यवहार। यानी कि लैंगिक संवेदनशीलता अगर आपके अंदर है तो इससे, और लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे होगा? तो क्वेश्चन नंबर 109 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर। तो स्त्रियों के प्रति व्यवहार आपका लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 है आपकी तरफ कि घरेलू हिंसा में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है ऐसा कार्य जिससे महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य को क्षति हो। ऑप्शन नंबर बी है ऐसे कार्य जिससे महिलाओं की शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा हो। ऑप्शन नंबर सी है दहेज की मांग के कारण महिला का उत्पीड़न। या ऑप्शन नंबर डी है थकने वाले अत्यधिक कार्य करना। तो घरेलू हिंसा में क्या शामिल नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 110 का मुझे बताएंगे आप राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे थकने वाला अत्यधिक कार्य करना ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 101 है कि आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाती है? ये तो आपको पता चल गया होगा, ये निरीक्षक के द्वारा लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन की नंबरिंग फेल थी, तो ये क्वेश्चन क्या है स्लाइड में फिर से आ गए हैं। तो अगर आपका जो आपके दोस्त वगैरह होते हैं, सहयोगी होते हैं, मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद को दूर करने के लिए क्या करेंगे, मतभेद किस वजह से हुआ है उसको जानने की कोशिश करेंगे और आपसी वार्तालाप के द्वारा उसको दूर कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर के डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, आपको तो पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि आप उस दोषी लड़के को क्या है खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगला बढ़ते हैं। जनहित याचिका आपको पता चल गई होंगी। चलिए आपका साथ साथ आपको रिवीजन भी हो जाएगा। तो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों में आप दायर कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 1986 में हुई थी, आपको इसे भी याद हो गया होगा। अगला पढ़ते हैं। ये भी आपको पता होगा कि लंबे समय तक अगर रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, जिससे कानूनी व्यवस्था बनाने में समस्या आएंगी, आतंकवाद में वृद्धि होगी और कुपोषण की संख्या बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ये भी आपको याद हो गया होगा, क्वेश्चन बनाकर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है यदि किसी व्यक्ति में अनुशीलनता होगी तो उसमें सकारात्मक गुण पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि राज्य स्तर पर पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है? तो पुलिस महानिदेशक होता है। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अगर आपको ये द्वारा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो जहाँ तक उम्मीद मुझे लगती है कि आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को बनाकर ले जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है कि अगर लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे होता है? स्त्रियों के प्रति व्यवहार से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 10वां चलते हैं। घरेलू हिंसा में क्या शामिल नहीं होता है? अगर महिलाएं अत्यधिक थकने वाला काम कर लेती हैं तो वह घरेलू हिंसा में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए होंगे। और देखिए आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाकर ले जा रहे हैं, आपको खुद भी गट्स फीलिंग आ रही होंगी स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 96 आ गया है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप मुझे इसका आंसर कीजिएगा। मैंने आपका साथ साथ में रिविजन भी करा दिया है और आपको रिविजन करने में बहुत ही अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 96 है कि सैम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में बैठा है। उसकी बगल में एक युवक बैठा अपना लंच कर रहा है। वह खाना खत्म करता है और फिर खाली जो कंटेनर है को बेंच के नीचे डालकर जाने के लिए तैयार रहता है। तो युवक के व्यवहार पर सैम को क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? स्टूडेंट आपको पता होता होगा कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो बड़े ही पर्यावरण के खिलाफ सचेत नहीं रहते हैं। जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं वो सभी क्या है कंटेनर बेंच के नीचे या पेड़ पौधे के नीचे या नदी नालों में ऐसे ही फेंक देते हैं। तो अगर आप उन सब व्यक्ति को देखते हैं तो सोचिए आप उस परिस्थिति में क्या बिहेव करेंगे उस व्यक्ति के प्रति। तो ऑप्शन में आपको पढ़कर बताना है। बस उसे जाते हुए देखते रहेंगे और कुछ भी ना करेंगे। क्या बी है खाली कंटेनर को किसी कचरे वाली पेटी में डालने का उससे अनुरोध करेंगे, या युवक के पास जाएंगे और उसे थप्पड़ मारेंगे, या उसकी फोटो खींच लेंगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 96 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप क्या करेंगे, खाली कंटेनर को किसी कचरे वाली पेटी में डालने के लिए उस व्यक्ति से आप पहले
क्या करेंगे, उससे अनुरोध करेंगे कि भाई देखो यह गलत है, आपने जो ये पैकेट खाया है इसको आप खाली जो पेटी पड़ी है कचरे की आप उसमें डाल दीजिए। अगर वह व्यक्ति नहीं मानता तब आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा बहुत डांटेंगे डपटेंगे, कोशिश करेंगे। अगर तभी भी नहीं मानता तो आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि कोई भी गलत काम करता है तो फोटो खींचो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दो। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुरोध करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने है कि नाग अभिनेता बनना चाहता है, उसके लिए पेशेवर अभिनेता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अगर आपको अभिनेता बनना है तो कौन कौन सी क्वालिटियाँ आपके अंदर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वालिटी वो तो होनी चाहिए। तो आप बताएंगे क्वेश्चन का आंसर करके। तो नाक को तेज भागना आना चाहिए, नाक को खून से नहीं डरना चाहिए, नाक को भावनाओं को व्यक्त करने के लिए समकक्ष होना चाहिए, या नाक का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। देखिए नाक को क्या बनना है, अभिनेता। उसको धावक तो बनना नहीं है जो दौड़ करेगा, उसको वो गैंगस्टर तो बनना नहीं है जो वो खून करने से डरे नहीं, या उसको वैज्ञानिक तो बनना नहीं जो उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो। उसको क्या है, जो भी उसके अंदर एक्सपीरियंस है उसको उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए समकक्ष होना चाहिए, क्योंकि एक्टर वही होता है जो कोई भी उसको एक्ट दिया जाए वो उस एक्ट के अनुरूप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दे। तो ऑप्शन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। तो ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 98 कि सैली एक सफल शिक्षिका थी, दुर्भाग्य से उसने एक भयंकर दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए हैं। तो प्रबंधक द्वारा किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंगित करता है कि उसने वंचितों के प्रति संवेदनशीलता की कमी है, कि उसके द्वारा ऐसा कौन सा कार्य इंगित करता है कि उसने वंचितों के लिए प्रति संवेदनशीलता की कमी है। तो ये तो एक, अगर आपने सोशल मीडिया पर आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा अभी हमारे बिहार में क्या है, बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती हुई थी। तो जब एक लड़की अपने टीचिंग के लिए जा रही थी तो वो उससे क्या है, बस से गिर गई थी। तो जो उसका पैर था, उसका पैर उसके बस के नीचे आ गया था, कुचला गया था, तो उसका पैर काट दिया गया था। तो सोचिए अगर आपके सामने ये ऐसा दुर्घटना घट जाती है तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे सवाल को पढ़ के। प्रबंधन ने सैली को उसके दुर्घटना के बाद डेस्क जॉब की पेशकश की, या बी है प्रबंधक सैली को उसकी लंबी अनुपस्थिति के दौरान भुगतान करने के लिए तैयार था, या सी है सैली को अपने इस्तीफा देने के लिए 2 महीने का नोटिस अवधि पूरी करके को कहा जाए, या सी डी बताएंगे आप कि सैली को एक ऐसी नौकरी की पेशकश की जाए जहां वह ऑनलाइन शिक्षण दे सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप ऐसी संवेदनशीलता में कमी हो जाएगी अगर आप क्या करेंगे उसके प्रति कि सैली को अपने इस्तीफा देने के लिए कहेंगे और 2 महीने के नोटिस अवधि पूरी करने पर उसको यह कहा जाएगा कि सैली अपना आप इस्तीफा दे दो। तो क्या आप ऐसा करेंगे। तो लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपका क्वेश्चन निगेटिव में जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि आप देखिए यहाँ प्रति संवेदनशीलता की कमी आ रही है। तो आपको वही ऑप्शन नोट करना है, वही क्वेश्चन टिक करना है जैसे आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा निम्नलिखित इसको छोड़कर अन्य सभी कर्तव्यों का पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है स्टेशनों पर रुकने वाले पैसेंजर ट्रेनों को कानून व्यवस्था में बनाए रखना, ट्रेनों को भरने के लिए व्यक्ति के शव निकालना, ट्रेनों में मरने वाले व्यक्तियों के शव निकालना, ट्रेनों में मरने वाले व्यक्तियों के शव निकालना, या सी है प्लेटफार्म और ट्रेन टिकट की जांच करना, या ऑप्शन नंबर डी है स्टेशन परिसर के भीतर यातायात की नियंत्रण करना। तो अगर आप सरकारी रेलवे द्वारा एक को छोड़कर कौन सभी कर्तव्यों का पालन किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका मुझे आंसर दीजिएगा। अगर आप होते तो आप क्या करते। तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा कि प्लेटफार्म और ट्रेन टिकट की जाँच करना, ये सभी कर्तव्य छोड़कर आपको सभी काम करने होंगे एक को छोड़कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको तो पता है अगर कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो टिकट लेकर तो यात्रा कर रहा हो, क्योंकि टीटी तो ट्रेन के अंदर होता ही है जो क्या है वहाँ पर टिकट चेक करता है।
क्वेश्चन नंबर 101 है कि अपहरण के अपराध के लिए जिसने फिरौती की मांग की हो उसे क्या सजा का प्रावधान है, उसे कितने वर्ष की सजा या उसके सजा के रूप में क्या दिया जाता है। कोई व्यक्ति किसी का अपहरण कर लेता है और फिर फिरौती की मांग करता है तो उसको सजा का प्रावधान है 5 वर्ष की, 10 वर्ष की, मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान या आजीवन कारावास। तो 101 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर। तो इसमें क्या है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास या और जुर्माने का प्रावधान भी होता है। कोई व्यक्ति अगर किसी का अपहरण कर लेता है फिर मांग की फिरौती करता है तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है कि यदि किसी स्थल पर दुर्घटना घट गई हो और उस दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सर्वप्रथम क्या व्यवस्था करनी चाहिए। भीड़ व यातायात पर नियंत्रण करना चाहिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, जीवित बचे लोगों के लिए कैंप और भोजन दवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाना। तो सर्वप्रथम आपको दुर्घटना स्थल पर क्या करना है वहीं आपको बताना है। वैसे अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन पॉजिटिव हैं, लेकिन इन पॉजिटिव में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे तो वो हो जाएगा डी, चिकित्सा सुविधा को उपलब्ध करवाएंगे और जो गंभीर रूप से घायल हो गए उनको आप हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। तो ऑप्शन नंबर के डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 103 में है कि सुरेश महेश की हत्या करने के इरादे से महेश की झोपड़ी तक गया। उसने देखा कि महेश झोपड़ी में सो रहा है और झोपड़ी में एक ही दरवाजा था जिसने सुरेश ने बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। तत्पश्चात उसने झोपड़ी में आग लगा दी, महेश जलकर मर गया। तो सुरेश उत्तरदायी है हत्या के लिए, आग लगाने और हत्या के लिए, घोर उपहित के लिए या आपराधिक मानवीय वध के लिए जो हत्या नहीं है। तो सुरेश ने महेश की हत्या की है, किस तरीके से उसने उसकी हत्या की है, तो सुरेश किस प्रकार से उत्तरदायी हो सकता है उस हत्या के लिए। तो ऑप्शन 3 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे आग लगाने और हत्या के लिए सुरेश को उत्तरदायी माना जाएगा क्योंकि उसने झोपड़ी में आग लगा दी और आगे से उसने ताला बंद कर दिया था जिससे क्या है सुरेश की हत्या हो जाती है, महेश की हत्या हो जाती है और वो जलकर भी मर जाता है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104 पर। राज्य मानवाधिकार जो आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। केंद्रीय सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, राष्ट्रपति करता है या राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 104 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। जो राज्य मानव अधिकार के आयोग और उसके अध्यक्ष सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि जनहित का मूल उद्देश्य क्या माना गया है। सांप्रदायिक सद्भावना, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय या ये सभी। तो जनहित का मूल उद्देश्य मेन एम क्या है, वहीं आप क्वेश्चन नंबर 105 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो सामाजिक न्याय, जनहित याचिका जो डाली जाती हैं वे सामाजिक न्याय के लिए ही डाली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है। कांस्टेबल है, उप निरीक्षक का है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का है या होम गार्ड का है। जो महिलाएं पुलिस में, ऐसी कौन सी पोस्ट है जो महिलाओं को पुलिस में साहस और चुनौती वाला पद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। नेशनल सुरक्षा गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये महिलाओं के लिए ऐसा पुलिस का पद है जो साहस और चुनौती वाला होता है। और अभी ये क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1986 में। आई होप आप सभी को ये याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि जनरल डायरी लिखने का अधिकार किसको है। थाना अध्यक्ष को है, समस्त उपनिरीक्षक को है या हेड मुहर्रिर को है या उपयुक्त सभी। तो जनरल डायरी लिखने का अधिकार किसको है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। ऑप्शन नंबर ए जनरल डायरी लिखने का अधिकार थाना अध्यक्ष को है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 108, आपका मित्र एक गलत तरीके से अपनी पत्नी के गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग की जांच करवा लेता है और भ्रूण के कन्या होने की दशा में पत्नी को गर्भपात कराने का निर्णय लेता है। जब आप यह बात
आपको पता चलेगी तो आप क्या करेंगे? आप आपस इसमें अनजान बने रहेंगे, या मित्र से कहेंगे कि वह गर्भपात करा दे, या पुलिस को रिपोर्टिंग करेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 108 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भ्रूण की जांच कराना भी अपराध है। और आपको पता होगा, अगर आप लिंग की जांच कराने के बाद अगर वह कन्या होती है, तो अगर आप उस स्थिति में गर्भपात कराते हैं तभी भी आप क्या, वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 109 है कि जनहित याचिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? किसी भी लोक सेवक के द्वारा, किसी भी वकील के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, या किसी भी मान्य प्राप्त संस्था के द्वारा। तो जनहित याचिका किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। स्टूडेंट आपको पता होगा, यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति की जांच के लिए, किसी भी संस्था की जांच के लिए आप जनहित याचिका डाल सकते हैं। और ये जनहित याचिका आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में दायर कर सकते हैं। और आपको पता होगा, हमारे यहाँ पर जो जनहित याचिका आई थी वो PN भगवती के ही द्वारा जनहित याचिका को लाया गया था। और ये जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति के द्वारा दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। लैंगिक असमानता मुख्यतः देखने को मिलती है मातृ सत्तात्मक परिवार में, पितृ सत्तात्मक परिवार में, पिछड़ी जाति और समुदायों में, या आदिवासी समुदायों में। तो लैंगिक असमानता आपको देखने के लिए कहाँ मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। जो पितृ सत्तात्मक परिवार होते हैं वहाँ पर लैंगिक असमानता दिखाई देने को मिलती है। लैंगिक असमानता का मतलब होता है कि पुरुषों को ज़्यादा और महिलाओं को कम दृष्टि से उनको काम में हीन भावना की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आधुनिक समाज काफ़ी सुधर रहा है, तो महिलाओं और पुरुषों में कोई भी भेदभाव नहीं रह गया है। तो क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने आ गया है कि बर्ट सड़क पर जाते हुए एक जोड़ा स्त्री और पुरुष का है को एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है। अचानक पुरुष महिलाओं को घूंसे मारने लगता है। ऐसी स्थिति में बर्ट द्वारा किए जाने के लिए सबसे बेहतर कदम कौन सा होगा? स्टूडेंट समझ लीजिएगा कि आप मान लीजिए सड़क पर जा रहे हो और एक पति पत्नी का जोड़ा आपस में जा रहा हो, या एक जो जोड़ा हो, एक पुरुष हो एक स्त्री हो, अचानक पुरुष महिला को मारने लगे, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देख कर अनदेखा कर देंगे, दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे, या पीड़ित से बात करेंगे, उसे शांत बना देंगे, या पुलिस को फ़ोन कर शिकायत करेंगे और कोशिश करेंगे कि लड़ाई रुक जाए। तो आप सबसे पहले क्या काम करने वाले हैं? तो 96 का आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर कीजिएगा और इस आंसर को सही करने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको कुछ भी याद, कुछ भी पढ़ने या रटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या काम करने की ज़रूरत है? सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है कि आप उसको कीजिएगा। तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 96 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर करने की मुझे कोशिश कीजिएगा। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो आप उन दोनों को समझाएंगे। अगर वो समझाने से मान जाते हैं, पहले तो आप उन दोनों को समझाएंगे कि भाई आप क्यों लड़ाई कर रहे हो, आपस में मतलब सुलह कर लीजिए, लड़िए मत। अगर वो सुलह करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं, तब आप जाकर के पुलिस को फ़ोन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले काम आपको ये करना होगा कि उनके आपस में सुलह करानी होगी। अगर वो नहीं मानते हैं तब आप लास्ट पॉइंट पर जाकर पुलिस को फ़ोन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 97वां क्वेश्चन आ गया है कि राजन का दोस्त हर साल पटाखे फोड़कर दीपावली मनाता है। वह अपने दोस्त को ऐसा ना करने की सलाह देना चाहता है और वह उससे पटाखे न फोड़ने पर कई कारण दर्शाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण से आपको लगता है कि राजन अपने दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का माने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा? कि ऐसा कौन सा कारण वह अपने मित्र को बताएगा कि उसका दोस्त राजन पटाखे भी ना फोड़े और मानने में मदद करे? हमारे ऑप्शन नंबर 1 है, हमारे बीच रहने वाले सभी कीड़े को मार देते हैं। आपकी पसंद है कि आप सभी किसी भी त्यौहार को कैसे मनाते हैं। या भी है कि एक भारतीय परंपरा है जो हमें अपने
परंपरा का पालन करना चाहिए। हम एक भारतीय परंपरा में हैं और हमें अपनी सभी परंपराओं का पालन करना चाहिए। या डी बताएंगे कि फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है। तो राजन अपने दोस्त को ऐसा कौन सा कारण बताएगा? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या बताएंगे कि हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्या बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा पटाखे फोड़ने से क्या है, पर्यावरण प्रदूषण होता है और जो सांस के लोगों को मरीज होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आप कहेंगे देख भाई ऐसे पटाखे उटाखे मत फोड़ो, ये फेफड़ों से संबंधित जुड़ी हुई बीमारी बढ़ सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और पढ़ के इसका आप उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया है, इसका आंसर कीजिएगा और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने आ गया है कि विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग सभी निजी या सार्वजनिक समुदायों में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की संभावना होती है। निम्नलिखित में से ऐसी स्थिति में कानून और व्यवस्था की स्थिति में बदला नहीं जा सकता किस चीज़ को? ऑप्शन नंबर 1 है सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों पर सब्सिडी निरस्त किए जाने से किसानों का विरोध प्रदर्शन बढ़ेगा। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरुद्ध महिलाओं का विधानसभा की ओर जुलूस निकालना। या सी है धार्मिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों को सड़क के दोनों ओर एकत्रित होना। या डी है बाल दिवस समारोह में भाग लेने वाले विभिन्न स्कूलों के बच्चों का एकत्रित होना। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 98 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा और मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आप कौन सा राइट आंसर बता रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो आप क्या है इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकते हैं और सभी व्यवस्था में आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बाल दिवस पर विभिन्न भाग लेने वाले समूह के बच्चों को एकत्रित होने से आप नहीं रोक सकते। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ के इसका आंसर करने की कोशिश। तो 99 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि बिना सेंसर किए गए या स्वयं सेंसर किए गए टेलीविज़न कार्यक्रमों में हिंसा की दर बहुत अधिक हो गई है, जो शायद बच्चों के लिए उचित नहीं है। बच्चों को इन अयोग्य उपकथा एपिसोड को ही देखना चाहिए। निम्नलिखित में से किस कार्यवाही पर रोका जा सकता है कि ये सब जो कार्यवाही हो रही है, कौन सी कार्यवाही के द्वारा हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 99 के ऑप्शन है कि सरकार को सभी बच्चों को टेलीविज़न देखने से रोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली हिंसा के प्रभाव के बारे में माता पिता अपने बच्चों को समझाना चाहिए। या सी है बच्चों को केवल अपने माता पिता की उपस्थिति में टीवी देखना चाहिए। या डी है सभी टेलीविज़न निर्माताओं को केवल बाल उपयोगी विषय वस्तु का निर्माण करने की अनुमति देनी चाहिए। तो आप बताएंगे इस प्रकार से जो भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं कि बच्चे जो गलत सलत चीज़ें देख लेते हैं, उसके खिलाफ बच्चे ना उस चीज़ को मतलब कार्रवाई करें हम ऐसी कि बच्चों पर इफेक्ट ना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे कि स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली हिंसा के प्रभाव के बारे में माता पिता को बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये चीज़ ऐसे ना है, ऐसे है। तो क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 99 का। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है जन्म और मरण की रिपोर्ट देने के प्रयोजन में ग्राम चौकीदार को अपने पुलिस थाने में नियत तिथि दिनांक की अनिवार्य रूप से हाजिर होना चाहिए। आप बताएंगे मास में 1 बार, मास में 2 बार, मास में 3 बार या वर्ष में 1 बार। तो जन्म मरण की रिपोर्ट देने के प्रयोजन से जो ग्राम का चौकीदार होता है उसको पुलिस थाने में किस तिथि को अनिवार्य रूप से हाजिर होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे किसी भी माह में 2 बार उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 है किसी एकत्रित भीड़ के उपद्रवी हो जाने पर तत्काल पुलिस अधिकारी को कौन सा कदम उठाना चाहिए? मान लीजिए कहीं भीड़ इकट्ठा हुई है और अचानक से उपद्रवी उसमें होने पर अगर उसमें उपद्रवी पाए जाते हैं तो पुलिस को क्या करना चाहिए? कर्फ्यू लगाना चाहिए, लाठीचार्ज करना चाहिए, अश्रु गैस का आदेश देना चाहिए, बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। लाठीचार्ज भी करना चाहिए, वहाँ पर अश्रु गैस के गोले छोड़ने का भी आदेश देना चाहिए।
ऑप्शन नंबर की डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 102 है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन को कैसे अधिकार माना है? मूल कर्तव्य के द्वारा, कानूनी अधिकार के द्वारा, मूल अधिकार के द्वारा या नीति निर्देशक के द्वारा। तो विधि के शासन को कैसा अधिकार माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा विधि का शासन मूल अधिकार के द्वारा अधिकार माना गया है। ऑप्शन नंबर किसी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रखरखाव मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जिला प्रशासन की या पंचायती राज की? तो जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 103 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिला शासन की। जिला स्तर पर है तो कौन करेगा? जिला ही करेगा। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 102 है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया तो इसका हो जाएगा मूल अधिकार और जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा की कार्रवाई रखरखाव की जिम्मेदारी जिला शासन की होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 आपके सामने आ गया है कि रोहित कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, तभी कुल्हाड़ी का सिर निकलकर पास में खड़े एक व्यक्ति को लग गया, वह व्यक्ति मर गया। तो रोहित ने कोई अपराध नहीं किया यदि उसकी कुल्हाड़ी तेज थी, कथित सावधान का अभाव था, उसका कृत्य कानूनी है या उसने आदमी को देखा नहीं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था कुल्हाड़ी से और कुल्हाड़ी का सिर निकल गया, पास में खड़े व्यक्ति को जाकर लग गया जिससे व्यक्ति की मौत होगी। तो क्या रोहित ने कोई अपराध किया है कि नहीं किया है, वो आप इनको ऑप्शन को देख के बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा कि कथित सावधानी का अभाव नहीं था। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 है कि पुलिस व्यवस्था का कर्तव्य क्या है? अपराधियों को पकड़ना, व्यक्तियों को न्याय दिलाना, अपराधियों को सजा दिलाना या ये सभी। तो पुलिस कर्तव्य का क्या पालन है आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 105 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये सभी काम क्या है पुलिस के होते हैं। अपराधियों को पकड़ना भी, व्यक्ति को न्याय दिलाना और अपराधियों को सजा दिलाना ये सभी पुलिस व्यवस्था के कर्तव्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपके सामने 105 है कि यदि पुलिस कांस्टेबल हैं तो अपराधियों के प्रति आपका रुख कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है कोई अपराध न फंसे और न ही कोई अपराध से छूटे, या बी है अपराध और अपराधी के प्रति रुख सदैव कठोर होगा, या बी है मैं सदैव निष्पक्ष निर्भीकता और ईमानदारी से कार्य करूंगा, या डी है अवैध कारोबार या अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को मैं कोई भी संरक्षण नहीं दूंगा। तो बताइए अगर आप एक पुलिस कांस्टेबल है तो आपका अपराधी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 106 का मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 100 राइट आंसर हो जाएगा। बताइए मैं सदैव निष्पक्ष निर्भीकता और ईमानदारी से कार्य करूंगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि भारतीय दंड संहिता 1860 विधि है, प्रक्रिया विधि है, मौलिक विधि है, विशेष विधि है, स्थानीय विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशेष विधि है भारतीय दंड संहिता 1860 के द्वारा। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपके सामने 108वां क्वेश्चन आ गया है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए तो पढ़ के इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि पीआर स्लिप में पुलिस फार्म नंबर क्या है? जो पीआर स्लिप होती है उसका पुलिस फार्म नंबर क्या होता है? 313 होता है, 148 होता है, 45 होता है या 50 होता है। तो 108 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के 313 पुलिस फार्म नंबर होता है। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर है। तो ए हमारा राइट आंसर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 109 ग्राम चौकीदार जो होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जिलाधिकारी के, राज्यपाल के, ग्राम प्रधान के या थाना अध्यक्ष के। तो क्वेश्चन नंबर 109 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे जो ग्राम का चौकीदार होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा क्योंकि ग्राम चौकी तो ये क्वेश्चन आप पीछे भी देख चुके हैं कि ग्राम चौकीदार अधिकारी जो होता है तो मरण और जीवन से संबंधित इसको ये खबर देनी होती है अपने थाना अध्यक्ष को जाकर। तो आप बताएंगे तो यहाँ पर जो ये पूछ रहा है कि जो ग्राम का चौकीदार होता है वह किसके प्रति
उत्तरदायी होता है, तो आप बताएंगे जिलाधिकारी, यानी कि जो मजिस्ट्रेट होता है वह उसके प्रति उत्तरदायी होता है ग्राम का चौकीदार। तो ये क्वेश्चन काफ़ी हटके था, तो कोई भी बच्चा सोचेगा, अधिकतर सब बच्चों ने इसका आंसर ग्राम प्रधान लगाया होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सोचने डीप वाला है, तो आप इसका आंसर ए ही लगाएंगे, जिलाधिकारी। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 110 है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1988 में, 2001 में, 2003 में या 2005 में? तो चलिए आप इस ऑप्शन का राइट आंसर करके बताएंगे। चलिए इसका क्वेश्चन आप मुझे राइट आंसर करके बताइए कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के 105। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 97 आ गया है। इस क्वेश्चन को कीजिएगा, पढ़िएगा और मुझे इसका आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 97 है कि भारत में जो ब्रिटिश थे, फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित था। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अंग्रेजों के अन्य सभी प्रथाओं में भारतीय सांप्रदायिक सद्भावना में विघटन डाला था। ऑप्शन नंबर 1 है, उन्होंने धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा किए। या बी है, उन्होंने अमीर गरीबी, ग्रामीण शहरी, उच्च और निम्न वर्ग के बीच असमानताएं पैदा की। या सी है, उन्होंने भाषा मतभेद, सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित किया। या उनकी नीति के खिलाफ आक्रोश में सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भावना की भावनाएं बनाई। तो आपको बताना है कि निगेटिव वाला बताना है कि कौन से उन्होंने भारतीय सांप्रदायिक सद्भावना में विघटन डाले थे, किसी एक को छोड़कर। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 97 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। उन्होंने क्या है, उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश में सभी भारतीयों के बीच क्या है, सद्भावनाओं में एक सद्भावना बनाई थी। तो इसी को छोड़कर उन्होंने सारे के सारे काम किए थे कि भारतीयों के बीच फूट डालो राज करो। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 98 है कि तस्करी एक आर्थिक अपराध है जिन वस्तु से अधिकतम तस्करी की जाती है, जिसमें ड्रग, हेरोइन इत्यादि, सोना चांदी, हीरे, हथियार, विस्फोटक, रिस्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि आते हैं। तो तस्करी को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक चुनौती नहीं है? बृहत और निर्बाध सीमा, मानवीय संसाधन और बाध्यता, संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या ई कॉमर्स का आविर्भाव। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके, तो कौन सा हमारे लिए एक चुनौती नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या है, एक चुनौती नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है स्टूडेंट कि शीतल अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई थी। तभी कॉलेज की लड़कियों का एक समूह उनके सामने आकर बैठ जाता है। लड़कियां थिएटर में दुर्व्यवहार करती हैं और तेज आवाज में बातें कर रही हैं और दोनों अपने मोबाइल स्विच ऑन करके रखी हैं। फ़ोन के शोर से और लाइट से दोनों से शीतल और उसके परिवार को परेशानी हो रही है। पहले किस चीज़ को कर सकती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है, लड़कियों को रोकने के लिए कहें और उनसे शोर अधिक करना चाहिए जितना शोर वो लड़कियां कर रही हैं। या सिनेमा है के मालिक को कहना चाहिए और उनसे शिकायत करे। या द्वारपाल की तलाश करे और लड़कियों के व्यवहार के बारे में उनसे शिकायत करे। या झुके और लड़कियों के फ़ोन स्विच ऑफ करने की बातें न करने का अनुरोध करे। तो आप कौन सा काम करेंगे? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 99 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, झुके और लड़कियों के फ़ोन स्विच ऑफ करने की बात न करने का सबसे पहले आप अनुरोध करेंगे। उसके बाद जो भी होगा वो आप बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको क्या है, उनसे अनुरोध करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 100 आपके पास है कि सैमुअल अपना काम स्वयं करना पसंद करता है। उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है। उसे ईमेल लिखना भी पसंद नहीं है। तो सैमुअल को किससे सफल होने की संभावना है, यानी कि किस चीज़ में वो सफल हो सकता है? मानव संसाधन और स्टाफिंग में,
किसी टीम के प्रबंधक के रूप में, सोशल मीडिया के प्रबंधक के रूप में, या ऐसे पेशे में प्रत्येक से अलग अलग बातचीत करने की आवश्यकता होती है। तो सैमुअल को अपना काम स्वयं करना पसंद है और वह किसी दूसरे ज़्यादा व्यक्ति से बातचीत करना पसंद नहीं है, न ही ईमेल लिखना पसंद है। तो वह किस काम में सफल हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे वह ऐसे पेशे में जिसमें प्रत्येक से अलग अलग बातचीत करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 हुआ कि निम्नलिखित में से पुलिस का कार्य नहीं है। न्यायालय के आदेश का पालन करे, कानून के अनुरूप काम करे, पक्षपात के बिना काम करे यानी कि निष्पक्ष होकर कार्य करें, या व्यक्ति के द्वेष भावना से कार्य करे। तो पुलिस का कौन सा कार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 101 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे व्यक्तिगत जो द्वेष भावना से काम करना पुलिस का कर्तव्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु होने पर उसने दूसरा विवाह कर लिया है, पहली पत्नी से उसका 5 वर्षीय पुत्र है, तो इसका संरक्षण किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है उसके पिता को, उसके दादा को, उसके नाना को, या उसकी सौतेली माँ को। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कृपा भी करें। तो 102 का राइट आंसर आप मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे उसको पिता को ही उसका संरक्षण दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 103 है कि विधि के शासन किस प्रकार की कानून माना गया है। जो विधि का शासन होता है वह किस प्रकार का कानून माना गया है? सामान्य, सर्वोच्च, विवादास्पद या सहज। तो विधि का शासन किस प्रकार का कानून माना गया है? 103 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो सर्वोच्च कानून माना गया है विधि का शासन। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है यदि आपके पड़ोस के मकान में आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और फायर भी किया गया है तो आप क्या करेंगे? सुना और अनसुना कर देंगे, अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे, तुरंत पुलिस को फ़ोन करने की सूचित करेंगे, या अपना फ़ोन बंद कर देंगे। तो स्टूडेंट आप क्या काम करेंगे? तुरंत पुलिस को फ़ोन करने की सूचना देंगे कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 105 है यदि पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में अपनी पुत्री की अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने गया है, थाना प्रभारी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? थाने के बाहर बैठकर धरना देंगे, पुलिस रिपोर्ट की संक्षिप्त विवरण है डाक द्वारा पुलिस अधिकारी को भेजेंगे, या समाचार पत्र में पुलिस की निष्क्रियता की समाचार प्रकाशित कराएंगे, या उच्च पुलिस अधिकारी को थानेदार को लिखित शिकायत देंगे। तो आपका काम क्या होगा? अपने उच्च पुलिस अधिकारी को थाने की लिखित शिकायत भेजेंगे। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 105 का। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के, या तो आप ये काम कीजिएगा या रिपोर्ट के संक्षिप्त विवरण के आप डाक द्वारा भी अपने पुलिस अधिकारी को भेज सकते हैं। तो इसमें दोनों क्वेश्चन बनने, लेकिन आप सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑप्शन नंबर बी ही मारिएगा। ठीक है, कभी कभी क्या है क्वेश्चन की मोस्ट प्रोबेबिलिटी बन जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है, वैसे डी भी सही है, लेकिन आप बी ही आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 106 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके कि यदि आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तब आप देखते हैं कि किसी साइकिल सवार व्यक्ति एक कार से टक्कर हो गई है जिससे साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, तब आप पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है पुलिस को सूचित करना, साइकिल सवार के पते को खोजना, एम्बुलेंस को बुलाना, या कार चालक था उसको डांटना। सबसे पहले क्या करेंगे? आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे क्योंकि गंभीर हालत हो गई है, तो सबसे पहले उसकी जान को बचाना हमारी पहली प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। बाद की कार्रवाई बाद में चलती रहेंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 108 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचार अपराधियों के सुधार हेतु नहीं है? पैरल, अंतिम जमानत, प्राचीर विहीन बंदी गृह, रिमांड होम, या परिवीक्षा सद्व्यवहार का आश्वासन। तो जो अपराधी होते हैं उनको सुधार के लिए क्या नहीं किया है? ऑप्शन नंबर 108 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी रिमांड होम क्या है? सुधार के लिए नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर 109 है क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? अल्बर्ट मोरिसस, गारोफेलो, या
यह हो जाएगा टेफट या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिमिनोलॉजी जो बुक है इसके राइटर कौन है, क्वेश्चन नंबर 109 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो टेफट क्या है, इसके लेखक हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और ये क्वेश्चन आने की संभावना भी, तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 110 है कि एक विवाहिता को इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि उसके पिता कंगाल हैं जो आज तक एक मोटरसाइकिल और कलर टीवी दहेज में ना दे सके। निम्नलिखित में से वह कौन सा अपराध होगा। साधारण मांग है, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2 का, या धारा 498 की ए का, भारत दंड संहिता विधान का, या निम्न में से कोई अपराध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 498 की एक यानी कि आईपीसी की धारा 498 ए का यह उल्लंघन करता है। अगर किसी व्यक्ति के पिता पुत्री के पिता कोई मोटरसाइकिल या कलर टीवी दहेज में ना दे पाए, अगर कोई ऐसी मांग करता है तो आईपीसी की धारा 498 ए का उल्लंघन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 97 आपकी स्क्रीन पर। पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करने के बाद इसका मुझे आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका आंसर मुझे देना है। चलिए मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन। आपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन वैध गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास टिक्स्ट से क्रिकेट और टेनिस खेलते हुए देखती है। जब उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं तो बेल्ट एकल है, एक पार्ट टाइम वर्कर है, एक संपन्न परिवार से आती है, वह बस अपने को व्यस्त रखने के लिए यह काम करती है। इन बच्चों की मदद करने के लिए बेल्ट क्या कर रही है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा नाम अजीब गरीब है। अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन वैध गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास एक क्या है स्टिक से क्रिकेट और टेनिस खेलते हुए देखती है, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बेल्ट एकल है, एक पार्ट टाइम वर्कर है, एक संपन्न परिवार से आती है और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए यह काम करती है। तो इन सभी बच्चों की मदद करने के लिए बेल्ट क्या कर सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है उनके पास जाए और उनसे बात करे, कुछ समय बिताए। ऑप्शन नंबर बी है उन्हें देने के लिए कुछ बैट और बॉल्स खरीदे, या ऑप्शन नंबर सी है अपने भाई को साथ ले जाए और उन्हें खेलने के सही तरीके से खेल सिखाए, या डी है उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाए और सप्ताह के कुछ घंटे उन्हें उनके साथ बिताए। तो कौन सा काम बेल्ट कर सकती है। तो 97 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे जल्दी से। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए सिखाएं और सप्ताह में कुछ घंटे उसके काम शाम भी बिता सकती है, तो बेल्ट ये काम कर सकती है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 98 आपको दिखाई दे रहा है। पॉल बचपन से ही जासूस बनने का सपना देखता है। उसने एक तहकीकात करने वाले व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित किए हैं। पॉल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से गुण प्रदर्शित किए जाने की संभावना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है उसे जटिल समस्याओं को हल करने में मजा आता है। ऑप्शन नंबर बी है वह आसानी से उब जाता है, निष्क्रिय है और उसमें ऊर्जा की कमी है। या सी है वह जानकारी एकत्रित करता है और स्थितियों का विश्लेषण करता है। या डी है जब वह लोगों के साथ होता है तो अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किए जाने की आपको संभावना बतानी है, क्योंकि आपको पता है वह क्या जासूस बनना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 98 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे कि वह कौन सा काम नहीं करेगा। तो आप बताएंगे कि वह आसानी से उब जाता है और निष्क्रिय हो जाता है, उसमें ऊर्जा की कमी है। अगर वह यह सब गुण प्रदर्शित करेगा तो वह क्या है जासूस नहीं बन पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया 99 कि भारत में जनता निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी के लिए पुलिस को दोषी मानती है। सड़क पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, सड़क पर यातायात की भीड़, पेयजल की आपूर्ति में कमी, शहरों और कानून व्यवस्था की स्थिति। तो भारत में जो जनता होती है किसी एक चीज़ को छोड़कर सभी के लिए पुलिस को दोषी मानती है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर। पेयजल और
पेयजल की आपूर्ति में कमी को छोड़कर अगर पुलिस सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता होती है तब भी दोषी मानती है, यातायात पर भीड़ होती है तो भी पुलिस को दोषी मानती है, और शहर में कानून व्यवस्था में अगर कोई कमी भी आती है तो भी वह पुलिस को दोषी मानती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीड़ लगने के दौरान पुलिस इसमें से एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 1 है घटना स्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी है अग्निशामक विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना, या सी है गैर आपातकालीन ट्रैफिक को पुनः व्यवस्थित करना, या डी है फोटो क्लिक करने के लिए फोटोग्राफर्स की मदद करना। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। अगर पुलिस फोटो क्लिक करने वाले फोटोग्राफर की मदद करती है तो यह क्या है, उसके लिए एक उचित काम नहीं है, वरना उसको सारे काम करने चाहिए। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको 101 दिखाई दे रहा है कि ग्राम चौकीदार द्वारा किसके संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट लिखनी चाहिए, यानी कि ग्राम चौकीदार द्वारा किस पर संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट करनी चाहिए। पुलिस फार्म संख्या 441, पुलिस फार्म संख्या 44, या पुलिस फार्म संख्या 299, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो पुलिस फार्म संख्या 44 पर क्या है, लिखित रिपोर्ट लिखनी चाहिए। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से आप पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी कीजिएगा कि वंचितों को किस प्रकार का शोषण झेलना पड़ता है, सांस्कृतिक, सामाजिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो वंचित वर्ग होते हैं वह किस प्रकार का शोषण झेलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 102 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा, तो आप बताएंगे सामाजिक, उनको सामाजिक शोषण बहुत झेलना पड़ता है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है कि जनता में पुलिस के प्रति आक्रोश का कारण है जनता में विश्वास की कमी, जनता के सहयोग की कमी, या अकर्मण्यता, या उपयुक्त सभी। जनता में पुलिस के प्रति आक्रोश का कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर के सभी, क्योंकि जनता में विश्वास की कमी है, जनता के जो सहयोग है उसकी कमी है, और अकर्मण्यता पुलिस के अंदर पाई जाती है। तो उपयुक्त सभी ये काम बनते हैं जो जनता पुलिस के प्रति क्या है, आक्रोश बनी रहती है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104 है कि पुलिस शब्द की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 में, पुलिस अधिनियम 109 की धारा 5 में, या पुलिस अधिनियम 1892 की धारा 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 104 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुलिस अधिनियम की धारा 1861 में धारा 1 में पुलिस शब्द की परिभाषा को वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार्य को करने से पहले उसके योजना बनाने के संबंध में आपका विचार क्या है। समय का अपव्यय, समय का सदुपयोग, एक व्यक्तिगत विचार है, यह कार्य की सफलता का द्योतक है। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले एक योजना जरूर बनानी चाहिए। तो आप 105 का राइट आंसर करके मुझे बताएंगे कि यह किस प्रकार का हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्योंकि क्लास हमारी बड़ी हो रही है, जल्दी से हमको सारे के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि ये समय की सफलता का द्योतक है। मान लीजिए किसी भी काम को करने के लिए आप पहले उसकी योजना बनाते हैं कि पहले आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो जो जो काम आपका होता रहेगा आप उसको 1 2 3 4 कर टिक करते रहिए, तो आप बहुत जल्दी क्या है अपने समय को या किसी भी काम को या किसी भी योजना की सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 106 है कि पुलिस रिपोर्ट कितने दिन तक रखा जाता है। जो पुलिस रिपोर्ट है वो कितने दिन तक रखी जाती है, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 106 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 106 का जो राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुलिस निरीक्षक पुस्तिका में पुलिस प्रारूप क्रमांक है,
35 या 35 का ए, 36 है, 37 है, 37 है, या ये सभी। तो निरीक्षक की जो पुस्तिका होती है उसमें पुलिस प्रारूप क्रमांक कौन सा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 107 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे 35 और 35 से निरीक्षक पुस्तिका में का पुलिस प्रारूप क्रमांक ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि भारत के प्रत्येक राज्य को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। संबंधित राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, संबंधित उच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रत्येक राज्य को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है किसके द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 108 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 109 है कि पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है समस्त स्त्रियों को, केवल पुरुषों को, मानव योनि में जन्मे सभी व्यक्ति को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है किसको? तो 109 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। तो मानव योनि में जन्मे सभी व्यक्तियों को यह संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 है, पुलिस महानिदेशक का पद कब स्वीकृत किया गया था? 1981 में, 1984 में, 1986 में, 1998 में। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताएंगे। तो 110 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा 1991 में पुलिस महानिदेशक के पद को स्वीकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 96 आपके पास सामने आ गया है कि उठाईगिरी बड़े और छोटे व्यवसाय के रूप में समान रूप से एक समस्या है। यह इंगित करना मुश्किल है कि उठाईगिरी वास्तव में किसी के द्वारा किया जाता है। यह ऐसे लोग क्यों करते हैं कि इसका कोई और मुख्य कारण नहीं है। उठाईगिरी जरूरत के कारण या इससे कोई एक ऐसा लग्जरी आइटम जिसे खरीदा ना जा सके उसे पाने के कारण इसे करते हैं। उठाईगिरी रिलेटर्स के लिए चिंता का बढ़ता हुआ यह कारण है कि उठाईगिरी की रोकथाम निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मदद करेगा? कि उठाईगिरी को जो हम रोकथाम है उसको लगा दें तो कौन सा ऐसा उपाय है जो हमको मदद करेगा? ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका रीड करते हैं कि सेल्फ स्टाफ को व्यस्त या उसका ध्यान किसी और अन्य में नहीं होना चाहिए, या बी है ग्राहकों को अन्य दुकान से लाए गए शॉपिंग बैग अंदर ले जाने की अनुमति दे, या डी है ग्राहकों को ट्रायल रूम में कई वस्तुएं ले जाने की अनुमति दे, या डी है सुनिश्चित करे कि केवल कैश काउंटर पर ही पर्याप्त सहायक हैं। तो कौन सा आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो ऑप्शन नंबर के ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सेल्फ स्टाफ को व्यस्त या उसका ध्यान किसी अन्य ओर में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे उठाईगिरी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 97 है, जब देश एक्स से बाहर साहस की तुलना और उसके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है उसे गंभीर कानून की व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शहर जो साहस है किस प्रकार की समस्या निम्नलिखित कारणों से हो सकती है? शहर का नियोजित विकास, प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश, आमदनी में असमानता का अभाव और रोजगारों के अवसरों में वृद्धि। तो कौन सा कारण हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 97 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश अगर होगा तो इस प्रकार की समस्याओं का कारण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 98 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ के इसका आंसर बहुत अच्छे से करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपके ये माइंड पावर पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हैं। भारत का संविधान अपने संपूर्ण लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा बनाई गई सभी नीतियाँ निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू हुई है। नंबर 1 है जाति, धर्म, पंथ और जन्म स्थान की भिन्नताओं के बावजूद भी सभी भारतीयों को एक समान व्यवहार किया जाता है। या बी है स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार में सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिक एकीकरण का समर्थन किया। या 1956 में भाषाई असमंजस
विशेषता के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। या डी है, यह कहकर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने की सभी एक भारत के रूप से एक ही समान पहचान होनी चाहिए। तो कौन सा सौहार्द है जो इसको उद्देश्य से लाई गई है, एक को छोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, क्योंकि ये था कि 1956 में भाषाई असामंजस्यता के आधार पर भारत में विभिन्न राज्यों का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा 99 कि विधि के शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कि यह सिद्धांत है कि सभी लोगों और संस्थाएं कानून के अधीन उसके प्रति जवाबदेही हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, यह आमतौर पर शक्ति को मानने उपयोग को रोकता है। या बी है, यह लोगों के बीच मतभेद नहीं करता। या सी है, यह उन लोगों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की जांच करता है जिनको प्राधिकार प्राप्त हैं। या डी है, यह व्यक्तियों को ऐसे अधिकार देता है जिन्हें आसानी से रद्द किया जा सकता है। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा, यह व्यक्ति को ऐसे अधिकार देता है जिन्हें आसानी से रद्द किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 100 है, रीता बैंक में ऋण लेना चाहती है, उसको बैंक के निम्नलिखित में से कौन सी एक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है, उसकी जानकारी गोपनीय रखे जाने का आश्वासन देना। या बी है, उसके लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किए जाने के सूचित करना। या सी है, जारी किए गए दस्तावेजों का स्पष्टीकरण और पारदर्शिता प्रदान करना। या ऐसे उत्पाद को बेचने के लिए कहना जो उसको जरूरत से परे हैं। तो बैंक को कौन सी एक ऐसी सेवा नहीं देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे उसको ऐसे उत्पाद ना बेचे जाने को कहें जो उसकी जरूरत से परे हैं। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 101 है कि जनहित याचिका निर्मित विधि है न्यायाधीश के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। तो जनहित याचिका जो निर्मित विधि है वह किसके द्वारा है। तो आप बताएंगे 101 का राइट आंसर करके। तो यह न्यायाधीश के द्वारा जारी एक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने है, अन्वेषण एक कार्य कब प्रारंभ करता है, यानी खोजबीन कब प्रारंभ की जाती है। घटना के तुरंत बाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट के पश्चात, जांच आयोग की गठित होने के पश्चात, या इनमें से कोई नहीं। तो खोजबीन कब आरंभ की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे जब प्रथम सूचना रिपोर्ट के पश्चात आप क्या खोजबीन शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 103 आता है कि पुलिस में भर्ती होने के लिए विचारधारा से आप प्रभावित हुए हैं। इसमें पद प्रतिष्ठा है, इसमें बहुत पैसा है, रौबदारी नौकरी है, इसमें सामाजिक परोपकारिता और साहसिक कार्य अधिक हैं। तो आप पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको कौन सी विचारधारा प्रभावित हुई है जो आपने सोचा कि यहाँ पुलिस में भर्ती होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि इसमें सामाजिक परोपकारिता और साहसिक कार्य अधिक है, इसलिए इस विचारधारा को आप प्रभावित करते हुए पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 104 है कि लोक अभियोजन निम्नलिखित में से किसके अधीन होते हैं। पुलिस अधीक्षक, जिला जज के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा या थानाध्यक्ष के द्वारा। तो आप मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर करके कि जो लोक अभियोजक होते हैं निम्नलिखित में से किसके अधीन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट के वे क्या है अधीन होकर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, एक नागरिक से पुलिस कर्मियों की अपेक्षा होती है भयभीत रहे, सहयोग दे, जवाब दे या समानतापूर्ण व्यवहार करे। तो एक नागरिक से पुलिसकर्मी की क्या अपेक्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। सहयोग देने की होती है अपेक्षा कि एक नागरिक क्या है पुलिस को सहयोग दे। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा 120। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने है कि निम्न में से जानने का अधिकार होता है नैसर्गिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार या ऋणजन्य अधिकार। तो जानने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है आप बताएंगे कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मूल अधिकार, यानी कि आपको जानने का अधिकार है, ये आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 107 है कि अपराध एक सामाजिक कारण है, अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक असंतुलन या भेदभाव। तो अपराध का सामाजिक कारण क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 107 का आप राइट आंसर बताएंगे सामाजिक असंतुलन क्या है, समाज में अपराध का एक कारण है। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आपके पास दोनों है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का मुख्य आधार क्या है। और अभी आप पीछे देखे होंगे कि ये क्वेश्चन आया था कि अन्वेषण कब शुरू किया जाता है। तो प्रथम रिपोर्ट के पश्चात ही आप खोजबीन को शुरू करते हैं। और प्रथम रिपोर्ट का मुख्य आधार क्या होता है? ऑप्शन है संबंधित व्यक्ति की जानकारी, घटना स्थल, अपराध घटने की सूचना होना या आरोपी की जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 109 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, यानी घटना घटने की सूचना होना। उसके बाद आप क्या अन्वेषण कर सकते हैं। और प्रथम सूचना रिपोर्ट का आधार होता है कि अपराध घटने की सूचना होना। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कार्यक्षेत्र में अचानक अपराध बढ़ रहे हैं, कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? जितने पुराने अपराधी हैं सबको बंद करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है नए संपर्क बनाएंगे ताकि एकाधिक सूचनाएं मिल सके, या सी है अपराधियों से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे, या डी है आप जनता में जो संदिग्ध लगे हैं उसे पीटकर थाने में बंद कर देंगे। क्योंकि जो आप जनता में जो आपको संदिग्ध लग रहे हैं उनको पीटकर थाने में बंद कर देंगे। तो आप क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का मुझे बताएंगे आप राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे नए संपर्क बनाएंगे ताकि अधिक से अधिक आपको सूचना मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर की बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगले जो टेस्ट पेपर आपका शुरू होता है यहाँ से यह पाया गया है कि मेट्रो ट्रेनों में नेत्रहीन यात्री अक्सर अपने स्टॉप में उतरने में अचूक जाते हैं और दोबारा अपने मार्ग पर वापस आने के लिए बड़ी असुविधा का सामना करते हैं। संबंधित अधिकारी ऐसी समस्याओं को निम्नलिखित में से किस तरीके से हल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है ट्रेन में नेत्रहीन यात्रियों की सुविधा के लिए अलग स्टॉप की व्यवस्था पर श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं, या बी है अधिकारियों को तुरंत नेत्रहीन यात्रियों को स्वतंत्र रूप से ट्रेन का उपयोग करने के लिए रोकना चाहिए, या सी है यात्रियों के लाभ के लिए स्टेशनों पर अलग स्टॉप के लिए श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराना, या डी है अधिकारियों द्वारा सभी यात्रियों के लिए एक्स्ट्रास के साथ विशेष ट्रेन का उपलब्ध कराना। तो कौन सा कार्य किया जाना चाहिए कि जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनको यात्रा करने में असुविधा ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे स्टूडेंट। जल्दी से आप उस क्वेश्चन को पढ़। तो चलिए आप मुझे इसका आंसर करके बताइएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा मैंने इसका आंसर नहीं बताया, तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ट्रेन में नेत्रहीन यात्रियों की सुविधा के लिए अलग स्टॉप यानी कि श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध किए रहे जानी चाहिए कि जैसे कि वे सुनते रहें और अपने स्टॉप आए तो वे आसानी से उतर जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये हमारा आखिरी टेस्ट पेपर चल रहा है, ये हमारे क्वेश्चन लास्ट की तरफ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। शंकर उन परिस्थितियों में काम करना पसंद करता है जहां वह अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सके और नए विचार पेश कर सके, उससे प्रदर्शन या थिएटर या संगीत और दृश्य कला का आनंद मिलता है। शंकर की रुचि निम्नलिखित में से ऐसे पेशे में होनी चाहिए जिसकी संभावना है हेल्थ केयर में, ऑडियो वीडियो प्रौद्योगिकी में, वित्त में या लोक प्रशासन में। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे मैं ऑडियो वीडियो के प्रौद्योगिकी में पेशे में काम कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसको पता क्या है थिएटर में काम करना पसंद है, दृश्य कला को आनंद मिल सके और वह इन सभी में काम करने परफेक्ट है। तो वह क्या ऑडियो वीडियो प्रौद्योगिकी में काम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर के बी ये प्रपोजनल उसको इस कथन के द्वारा सूट भी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है कि लैंगिक संवेदनशीलता के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने अपना विचार व्यक्त किया था।
1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे 1993 में यह वक्तव्य यानी यह विचार प्रयुक्त किया गया था। लैंगिक संवेदनशीलता के ऊपर यूएनओ ने अपना विचार व्यक्त किया था 1993 में। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि कुछ लड़कियां विद्यालय जा रही हैं, रास्ते में कुछ मनचले लड़के उन्हें देखकर सीटी बजाते हुए अपशब्द बोल रहे हैं तथा आप वहां से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है सारी घटना देखते हुए अनदेखा करके चले जाएंगे, या उन मनचले लड़कों को पकड़कर थाने में सुप्रसिद्ध कर देंगे यानी कि उनको पेश करेंगे, या ऑप्शन नंबर सी है लड़कियों से कहेंगे कि तुम लोग रास्ता बदल कर चले जाओ, या ऑप्शन नंबर डी है उन लड़कों को डांटेंगे तथा लड़कियों को स्कॉट से कुछ दूर तक पहुंचा देंगे और थाने में सूचित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। उन लड़कों को डांटेंगे तथा लड़कियों को स्कॉट पर कुछ दूर तक उनको छोड़ के आएंगे और तब आप यह सारी घटना आप थाने में सूचना दे देंगे। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 103 है कि साइबर अपराध निम्नलिखित में से मूलतः संबंधित है, कंप्यूटर से, इंटरनेट से, संचार युक्तियों से या उपयुक्त सभी से। तो साइबर अपराध किन किन कारणों से बढ़ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर बताएंगे उपयुक्त सभी से साइबर अपराध बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है कि भारत सरकार द्वारा पहली बार राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1972 में, 1977 में, 1982 में या 1998 में। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो 1977 में यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। कोई भी पुलिस अधिकारी सूचना दिए गए बिना न्यूनतम कितने समय तक अपना इस्तीफा नहीं दे सकता है? यानी कोई भी पुलिस अधिकारी को सूचना दिए बिना न्यूनतम कितने समय तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दे सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 105 के जो ऑप्शन है 4 माह, 8 माह, 6 माह या 2 माह। तो कितने माह तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दे सकता है? तो 2 माह तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दे सकता है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 106 है एक आरक्षी किसी जनपद में नियुक्त रह सकता है 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक या 20 वर्ष तक। तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा एक आरक्षी अपने जनपद में या किसी भी जनपद में 15 वर्ष तक नियुक्त रह सकता है। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है महिला की गरिमा का अपमान तथा तिरस्कार किसके दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है? शारीरिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार या भावनात्मक दुर्व्यवहार। तो महिलाओं के साथ किया गया महिलाओं की गरिमा का अपमान या तिरस्कार आप बताएंगे लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत यह अपराध की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 पढ़िएगा कि सब इंस्पेक्टर के प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की अवधि कितने समय की होती है? जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी ट्रेनिंग का समय कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का मुझे बताएंगे आप राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 9 माह। तो आप बताएंगे जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी जो ट्रेनिंग की अवधि होती है वो 1 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है कि एक महिला वेश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त है और मैथुन के पश्चात उसकी जो धन की जो संदाय है नहीं दिया जाता है, तो वेश्या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध क्या करेगी? यानी कि कोई महिला है जो वेश्यावृत्ति के धंधे में है और मिथुन के पश्चात उसे धन की जो संध्याय नहीं दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वह क्या करेगी? ऑप्शन नंबर ए है आप बताएंगे वह वसूली के लिए विधिक कार्यवाही कर सकती है, या बी है कि वसूली के लिए विधिक कार्यवाही नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी है वह आपराधिक कार्यवाही कर सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी वह इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकती है। तो ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे संविधान के द्वारा वेश्यावृत्ति को वैसे तो कानून अपराध नहीं कहा गया है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति वेश्यावृत्ति में किसी भी महिला को जबरदस्ती उस काम करने के लिए कहता है तो वह कानूनन अपराध की श्रेणी में आएगा।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। आप देखिएगा, बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो गई है। माना क्लास लंबी है, लेकिन आप ये मान लीजिए अगर आपने ये क्लास कर ली तो पुलिस के एग्ज़ाम में आप सभी को यह क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि गश्त के क्रम में आपको एक नया 4 पहिया वाहन खड़ी मिलती है जिसमें पेट्रोलियम समाप्त हो गया है, वाहन में औरतें और बच्चे भी हैं और भूख से परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे, गश्ती रिपोर्ट को वहीं रोककर नज़दीक से पेट्रोल पंप दुकान से पेट्रोल से एवं नाश्ते की सामग्री की व्यवस्था करने पर उनकी मदद करेंगे। वहीं रुकेंगे और उन्हें पेट्रोल पंप की दुकान की दूरी बता देंगे या ड्राइवर के बोलेंगे कि कोई गाड़ी रोककर तेल निकाल लो। तो आप क्या करेंगे गश्ती के टाइम पर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। आप क्या करेंगे? गश्ती पार्टी को वहीं रोककर नज़दीकी पेट्रोल की दुकान से पेट्रोल एवं नाश्ते की आप क्या है सामग्री भी खरीदेंगे, उनकी मदद भी कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर के 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर के बी। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप अभी हमारा एक सेट और बचा है। चलिए जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं क्योंकि जितना क्वेश्चन कर लेंगे आपके लिए भी अच्छा होगा। बस मात्र आपके लिए 10 से 11 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये भी कर लीजिए। और मुझे पता है कि आपको बहुत टाइम हो गया है, बट कोई नहीं, नौकरी भी अब लास्ट में घबराना नहीं है। बस एक टेस्ट पेपर और है, ये 10 क्योंकि 10 टेस्ट पेपर है ना हमारे, तो ये 10 टेस्ट पेपर का लास्ट वाला 10 पेपर है। तो भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा की रख रखाव मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, जिला प्रशासन की या पंचायतन की? तो जिला स्तर पर कौन सार्वजनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी करेगा? तो आप बताएंगे जिला शासन ही करेगा। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक HR सलाहकार के रूप में आपको एक प्रमुख कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति के शीर्ष पद पर भर्ती किए जाने के लिए कहा गया है। अगर लिंग को लेकर संवेदनशील नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप केवल एक पुरुष उम्मीदवार को उसका चयन करके पसंद करते हैं, या बी आप एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करते हैं, या सी आप केवल एक अनुभवी व्यक्ति का चयन करना पसंद करते हैं, या डी आप केवल एक स्थानीय उम्मीदवार का चयन करना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आप राइट आंसर बताएंगे। आप एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करते हैं जो उस काम के लिए सटीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 99 है कि जब पुलिस तलाशी लेने के लिए जाती है तो जो ब्रायन कार्यालय में अपने लैपटॉप पर होता है उसके लैपटॉप को छीनने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? वह है, अब बॉस को सबमिट करने के लिए एक गोपनीय एक्सेल स्प्रेडशीट पर काम कर रहा है, तब छीनेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, एक रोमांटिक वीडियो का आखिरी दृश्य देख रहा है क्योंकि वह उसका लंच ब्रेक है, या सी है अपने भाई की शादी में ली गई तस्वीरें अपने सहयोगियों को दिखा रहा है, या डी एक वेबसाइट की जांच कर रहा है जो आपको विस्फोटक उपकरण बनाने की टिप्स देती है। तो कब आप किसी व्यक्ति का लैपटॉप छीनेंगे? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर के डी हो जाएगा, एक वेबसाइट की जांच कर रहा है जो आपको विस्फोटक उपकरण बनाने की टिप्स देता है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक स्त्री के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का अपराध भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा में दंडनीय है। धारा 498 का कै, धारा 408 का कै, धारा 492 का कै, या धारा 460? तो कौन सा धारा का उल्लंघन करेंगे? तो आप बताएंगे धारा ये 498 की धारा के तहत, IPC धारा के तहत पति और पति के जो रिश्तेदार है वे क्रूरता का भारतीय दंड संहिता का दंडनीय अपराध करते हैं, तो वो धारा 498 के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपके सामने 103 है कि पुलिस कर्मियों को किस शारीरिक क्षमता की महत्ता सबसे अधिक है? धैर्य और सहनशीलता की, रात में पैदल चलने की क्षमता, भूख प्यास और नींद पर नियंत्रण, या बिना थके दौड़ना? तो क्वेश्चन नंबर 103 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे पुलिस कर्मियों की शारीरिक क्षमता की महत्ता सबसे अधिक क्या है? धैर्य और सहनशीलता। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर के 104 है, फरार अपराधी का नाम हटाने का विशेषाधिकार किसको प्राप्त है? जिला
पुलिस अधीक्षक को, थाना अधीक्षक को या मजिस्ट्रेट को। तो 104 का स्टूडेंट जो आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। चलिए इसका मुझे आप राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। जो फरार अधिकारी होता है उसका नाम हटाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है। स्टूडेंट ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसका कोई सटीक उत्तर नहीं था, तो ये आप इस पे स्टार मान लीजिएगा, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो आप क्या है इसका स्टार मान लीजिए। इसका तो ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन 104 का अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया है, तो इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं रॉन्ग। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 105 है कि जो पुलिस जो निरीक्षण पुस्तिका होती है उसमें पुलिस प्रारूप का क्रमांक क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके कहने का मतलब पता क्या है, ये 2 एग्जाम में आया है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। 36 का ए, 40 का ए, 37 से 37 का ए, 35 से 35 का ए। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 35 और 35 का ए, ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोक अभियोजक द्वारा माल खाने का परीक्षण 1 माह में कितनी बार किया जाता है। ए 3 बार, 4 बार, 1 बार या 2 बार। तो लोक अभियोजक के द्वारा माल खाने के परिनिरीक्षण माह में कितनी बार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 1 माह में 1 बार, 1 माह में 1 बार। क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस मुख्यालय स्थित है। इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में या गाजियाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 है कि शस्त्र किसके पैराग्राफ के अनुसार जमा किए जाते हैं। 173, 174, 175 या 178। तो क्वेश्चन नंबर 108 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। जल्दी से बताइएगा कि जो शस्त्र होते हैं, शस्त्र अस्त्र किस पैराग्राफ के अनुसार जमा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 राइट आंसर हो जाएगा 173 के द्वारा। पैराग्राफ 173 के द्वारा किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 109 है कि आपके इलाके में उग्रवादियों को ग्रामीणों से लगातार मदद मिल रही है, तो आप क्या करेंगे। ग्रामीणों को डराने के लिए पीटेंगे, ग्रामीणों को गलत केस में फंसा देंगे, वरीय पदाधिकारी को सूचित कर कर बैठाए जाएंगे, क्या मदद के कारणों को जानकर जो आपका वरिष्ठ पदाधिकारी है उसको सूचित करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जानेंगे कि मदद क्यों कर रहे हैं, उसका कारण जानेंगे, और उसके बाद जो आपसे वरिष्ठ अधिकारी हैं आप उसको क्या सूचित कर देंगे। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है कि अल्पसंख्यक माने जाने का अधिकार है भाषा, धर्म, एक व्यक्ति, दोनों या ऑप्शन नंबर के डी। अल्पसंख्यक कब माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 109 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो इनमें से कोई नहीं। 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं कि आप भाषा या धर्म के आधार पर आप अल्पसंख्यक माने जाते हैं, आपकी संख्या कम होने के कारण ही आप अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो ये थी आपकी 100+ क्वेश्चनों की सीरीज थी। आई होप आप सभी को ये मानसिक अभिरुचि के सवाल और पुलिस से संबंधित कानून, IPC की धारा और आपको जनरल बिहेवियर पुलिस का जनता का कैसा होना चाहिए ये सभी आपको मिल गए होंगे। और ये बहुत अच्छी क्लास थी। माना ये क्लास बहुत बड़ी हो गई है, बट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। और अगर आपको डेली प्रैक्टिस सेशन करना है तो शाम 6 बजे आप रिजल्ट तक पर जुड़ सकते हैं। ये चैनल आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। आप कंटेंट कहीं और से पढ़िए, अपनी स्वयं से पढ़िए, अपनी बुक से पढ़िए, लेकिन अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, किसी भी एग्जाम के लिए जुड़ना है, तैयार होना है, तो यूपी पुलिस का जो हमारा सेट पेपर चलता है वो शाम 6 बजे चलता है। शाम 6 बजे आप यूपी पुलिस के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको सब एग्जाम के लिए टॉप 50 क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो आप हमारे पास एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट चलता है टॉप 50 का, तो आप सुबह के 10 बजे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये 2 क्लास हमारी डेली चलती हैं। यूपी पुलिस का घटना चक्र चल रहा है टॉप सीरीज शाम 6 बजे, उसके हमारे 7 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। और जो एडुटेरिया का है वो हमारे 15-16 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन आपके साथ शामिल करते हैं। तो अगर आप सभी को ये सब तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं। और आपको हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत, आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे इसी और भी अच्छे कंटेंट के साथ। आई होप आप सभी यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लीजिएगा और ये क्लास से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने, बहुत सी आपके लिए किफ़ायती हो। तो चलिए मैं आप सभी को विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।